ऑस्ट्रेलिया में जॉब लेने के लिए रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है? दिस इज़ अ डिस्कशन जो पिछले 2-3 दिनों से ग्रुप में हो रही थी एंड डेफिनिटली दिस इज़ अ वेरी गुड डिस्कशन जो यहाँ पे लोगों को रियलिटी पता होना चाहिए। हम इस चीज़ को पाकिस्तान में सिफ़ारिश कहते हैं, या अगर मैं बात करूँ हमारे कंट्रीज़ की, मिडल ईस्टर्न की, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि जी सिफ़ारिश होगी तो आपकी जॉब लगेगी, अगर आपकी सिफ़ारिश नहीं है तो आपकी जॉब नहीं होगी। बट इफ़ यू कम टू ऑस्ट्रेलिया, या अगर आप डेवलप्ड नेशन की तरफ जाते हैं, तो इसको यहाँ पे रेफरेंस का नाम दिया जाता है। जो काम हम लोग वहाँ पे एज़ अ सिफ़ारिश कर रहे होते हैं, वही काम हम यहाँ पे एज़ अ रेफरेंस करते हैं। रेफरेंस डू प्ले अ वाइटल रोल इन गेटिंग अ जॉब। मैंने भी बहुत सारे लोगों के रेफरेंसेस दिए थे इनिशियली जब 476 वीज़ा के ऊपर लोग आए थे और यहाँ पे जॉब मार्केट में गैप था। मैंने बहुत सारे लोगों को डिफरेंट जगहों पे रेफरेंसेस दिए थे एंड दे हैव बीन इनटू द जॉब। बट रेफरेंस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डेफिनेटली जिनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो यू कैन बी लर्निंग इनटू गुड जॉब्स। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ कि जिनके रेफरेंसेस नहीं थे बट दे आर स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ गुड जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। और अगर मैं बात करूँ, वो लोग 476 वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आए थे। जहाँ तक रही बात रेफरेंसेस की, तो रेफरेंसेस जो है वो डेफिनेटली एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आपका रेफरेंस दिया जाता है तो एम्प्लॉयर जो है वो ये चेक करना चाह रहा होता है कि अगर आपको हम उस पोजीशन पे हायर करेंगे तो व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर बाय गेटिंग इनटू दैट रोल। तो ये चीज़ जो उसने वेरीफाई करनी है तो डेफिनेटली वो आपके रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। लेकिन जो चीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, लोग यहाँ पे रेफरेंस देने से घबराते हैं। इसकी रीजन को अगर मैं समराइज करूँ तो उसमें यह है कि यहाँ पे जो लोग थे, जब उन्होंने लोगों को रेफरेंस दिया तो लोग वहाँ पे जाते हैं एंड देन व्हेन दे स्टार्ट डूइंग द जॉब, तो इनिशियली जब आप जॉब करते हैं तो आपका माइंडसेट जो है वो अपने होम कंट्री का डेवलप्ड होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे आके जॉब करते हैं तो टेक्निकली जो आपकी ईगो होती है वो हर्ट होती है और आप हो सकता है वो जॉब 4-5 दिन बाद ना करें। और ऐसा हुआ है, लोगों ने रेफरेंस दिए, लोग गए, लोगों ने 3-4 दिन जॉब की, उनको जॉब पसंद नहीं, उन्होंने जॉब छोड़ दी और उन्होंने उस बंदे को नहीं बताया जिन्होंने उसका रेफरेंस दिया था। जब इस तरह होता है तो डेफिनिटली जो बंदा रेफरेंस देता है उसका रेफरेंस खराब हो जाता है और वो दोबारा किसी को रेफरेंस नहीं देता। तो ये रीज़न है मोस्टली कि लोग किसी का रेफरेंस देने से घबराते हैं। प्लस अगर आप किसी बंदे को जानते हैं और वो आपका रेफरेंस नहीं दे रहा, सो देयर कैन बी अ मल्टीपल रीज़न। वो नहीं चाहता कि वो आपका रेफरेंस दे। द रीज़न इज़ वो अपनी रिप्यूट अपने ऑर्गेनाइजेशन में ख़राब नहीं करना चाह रहा। इट्स नॉट लाइक कि आप जाके हो सकता है वहाँ पे काम ना करें। हो सकता है कि आप जब उसके ऑर्गेनाइजेशन में जाएँगे तो आप इतना अच्छा काम करें कि उसका रेफरेंस जो है वो ऑब्लाइक किया जाए कि यार इस बंदे ने जो रेफरेंस दिया था वो बंदा बहुत ही टैलेंटेड या स्किल्ड निकला है। लेकिन लोग रेफरेंस नहीं देते। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है ऑस्ट्रेलिया में कि जो लोग हैं वो रेफरेंस नहीं देते। स्पेशली अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जिनके यहाँ पे कोई ऐसे रिलेटिव्स जानने वाले हैं या कोई ऐसे दोस्त यार जानने वाले हैं जो काफ़ी एजेड हैं, लाइक मिड-30s मिड-40s के हैं, तो डेफिनिटली वो लोग प्रेफर नहीं करते कि आपका रेफरेंस दिया जाए। एंड द रीज़न इज़ वो आपको मशवरा ज़रूर देंगे बैठ के, आपको ज़रूर कहेंगे कि आप अपने दोस्तों को कह दें या आप वहाँ जाके अप्लाई कर लें, आप जो है वो इंटर्नशिप्स कर लें, आप वॉलंटियर वर्क्स कर लें, आप लोकल एक्सपीरियंस ले लें और आपको जॉब मिल जाएगी। बट दे आर नॉट गोइंग टू रेफर यू। इसलिए उन लोगों से बात करना या उन लोगों को पुश करना कि आपका रेफरेंस दिया जाए, वो मत ही कीजिए तो बेहतर है, बिकॉज़ वो टेक्निकली अपनी एफर्ट जो है वो ज़ाया करें। इससे बेहतर है कि अगर आपके ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे आपके एज फेलोज़ हैं या जहाँ पे आपकी कम्युनिटी डेवलप हुई है, आप उन लोगों से कहें कि आपका रेफरेंस दिया जाए। प्लस मेरी जो मेलबर्न कम्युनिटी ग्रुप है, इसके अलावा जो मेरा सिडनी का ग्रुप है या पर्थ का ग्रुप है, जो लोग वहाँ पे हैं, आप उनसे इन कॉन्टैक्ट आ सकते हैं। अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो वो ग्रुप में शेयर करते हैं और वो लोगों का रेफरेंस देने से घबराते नहीं है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। और इस तरह बहुत सारे लोगों को मैंने जॉब में सेटल होता हुआ देखा है। इसके साथ-साथ ये बात करना ज़रूरी है कि व्हाट आर द अदर थिंग जो आपको चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एक सक्सेसफुल जॉब प्रोवाइड करना चाहते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि आपका जो स्किल सेट है वो कैसा है, आपके पास जो एक्सपर्टीज़ है वो कैसी है। अगर तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन से बिलॉन्ग करते हैं, रिगार्डलेस सिविल, मैकेनिकल, आप टेक्निकली कितने स्ट्रांग हैं। जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो इंटरव्यू में बैठ के ये जज कर लेता है कि आपको वो चीज़ें आती हैं या वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपकी कितनी स्ट्रांग है। सो इफ यू आर गुड इनफ, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं, आपको नॉलेज है अपनी फील्ड का, सो आप जो है वो इंटरव्यू इजीली थ्रू कर जाते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि जो आपकी बिहेवियर अप्रोच है वो कैसी है। अगर एक कंपनी आपको हायर करेगी तो वो आपको किस तरह एक्सपेक्ट करे कि आप वर्क प्लेस में किस तरह बिहेव करेंगे। एंड देन डेफिनेटली वो ये देखते हैं कि अगर मैं आपको हायर कर रही हूँ, सो आफ्टर 6 मंथ्स या ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 1 to 3 ईयर्स आप कितने टाइम बाद उनको छोड़ जाएंगे, सो दैट उनको दोबारा सारी एफर्ट कितने टाइम बाद करनी है। अगर वो तो एक ये चीज़ आप में देखेंगे कि आपकी अप्रोच ऐसी है कि आप जो है टीम में काम कर सकते हैं एंड आप टीम को लीड भी कर सकते हैं, प्लस आप जो है वो लॉन्ग टर्म वहाँ पे रुकने का प्लान करते हैं, लाइक मे बी 2-3 ईयर्स। कंपनीज मोस्टली जो बंदे को हायर कर लेती हैं बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कंपनीज वांट कि हमें हर 6 महीने बाद जो है वो नया बंदा हायर ना करना पड़े। मूविंग ऑन, जो चीज़ मैं कहूँगा कि मैंने रिसेंटली देखी या फिर वो लोगों ने एक्सपीरियंस की, वो वीज़ा स्टेटस था। बहुत सारे 476 वीज़ा होल्डर्स थे जिन्होंने जॉब में टेक्निकली वो स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने इंटरव्यूज में आपको साबित किया, लेकिन जो बात थी वो वहाँ पे आके ख़राब हो जाती थी कि आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। ऑल्दो उन्होंने बताया कि हमारा 476 है, वी हैव फुल वर्किंग राइट्स, लेकिन जो हमारा वीज़ा है वो फॉर एग्जाम्पल 16 मंथ्स वैलिड है या 12 मंथ्स वैलिड है। तो एम्प्लॉयर जो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ना घबरा जाता है। वो कहता है कि व्हाट इफ आफ्टर 12 मंथ, 12 महीने बाद जो मुझे एक नया बंदा हायर करना पड़ता है, दैट्स वाई जो एम्प्लॉयर्स है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो रिलेक्टेंट हो जाते हैं। लेकिन हाउ वी हैव टैकल दिस सिचुएशन इन द पास्ट, जो लोगों को मैंने रिकमेंडेशंस दी एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट विद यू गाइस, के अगर आपका वीज़ा जो है वो
अगले 12-14 महीने में एक्सपायर हो रहा है, और अगर आप जो है वो टेक्निकली स्ट्रांग है, एम्प्लॉयर आपको समझ आ गया और एम्प्लॉयर ने देखा है कि यार आप में वो करंट है या आपके पास स्किल सेट है जो कंपनी को फायदा देगा, एंड ही इज हैप्पी टू ऑफर यू द जॉब, तो उसको बोलें कि देखो तुम मुझे 12-14 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दो, इन द मीन टाइम मैं अपने वीजा को सॉर्ट करने में लगा हूँ, अगर मेरा वीजा तब तक सॉर्ट हो गया सो वी विल कन्वर्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ फुल टाइम परमानेंट, अगर मैं ना कर सका तो डेफिनेटली आई विल बी लीविंग यू गाइस, मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं बनूंगा, मैं आपके ऊपर जो स्पॉन्सरशिप का बर्डन नहीं डालूंगा, क्योंकि जब स्पॉन्सरशिप की बात होती है तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सोचते हैं बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क और लीगल एस्पेक्ट ऐसा होता है जिसको एम्प्लॉयर्स को देखना होता है, इसलिए दे आर रिलेक्टेंट टू हायर अ पीपल जिसका जो वीजा है वो जो है थोड़ा टाइम बाद एक्सपायर हो रहा हो। मूविंग ऑन, जब आप जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो मेक श्योर करना है कि जो आपकी सीवी है और आपका कवर लेटर है वो रेलेवेंट होना चाहिए टू द जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, लोग इजी टू अप्लाई का बटन जो है वो सीक इंडीड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अप्लाई करते रहते हैं। दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू गेट जॉब। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करें आपको मेक श्योर करना है कि आपकी सीवी रेलेवेंट है, आपका कवर लेटर स्पेसिफिक टू दैट जॉब है और आप उस कंपनी को एड्रेस कर रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू एड वैल्यू टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपको फॉलो अप करना है, फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं बट फॉलो अप नहीं करते। आपको फॉलो अप करना है, आपको एम्प्लॉयर को कॉल करनी है, आपको कहना है कि मैंने ये जॉब देखी थी, मेरी एक्सपर्टीज है, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू फिट इनटू दिस रोल और दिस इज हाउ आई एम द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब। आपने फिर उसको मजीद 2-4 दिन बाद या हफ्ते बाद फॉलो अप लेना है, आंटी अनलेस वो आपको ये ना कह दे कि हमारी ये पोजीशन क्लोज हो चुकी है, आइदर वी हैव हायर्ड समवन या फिर आप इंटरव्यू के लिए आ जाए। तो इस स्टेप तक आपने फॉलो अप करना है। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि लेमन जबान में कि आपको ढीठ बनना है, आपको बार बार जो है वो एम्प्लॉयर से फॉलो अप लेना है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, नॉट द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के पास अगर 300 बंदे ने अप्लाई किया तो ही इज नॉट गोइंग टू लुक इनटू 300 सीवीज, वो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की सीवी या उस बंदे की एप्लीकेशन खोल के देखेगा जो उसको बार बार ट्रिगर कर रहा होगा, बार बार उसको कॉल कर रहा होगा। इसके साथ साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप अपने कनेक्शन कैसे बनाते हैं। जिस तरह मैंने अपनी लिंक्डइन वाली वीडियोज में बहुत ज़्यादा लोगों को पुश किया था कि मेक श्योर करें कि आप यहाँ के लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं। कनेक्शन बनाने का फायदा क्या होगा, जो टैलेंट एक्विजिशन ऑफिसर्स होंगे या डेफिनेटली जो चार्ज के लोग होते हैं ना, वो लिंक्डइन के ऊपर जाके ना जब जॉब उनके पास आती है तो वो लोगों की प्रोफाइल्स देख रहे होते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अप टू डेट है और आपने अपनी सारी सर्टिफिकेशन, अपने सारे स्किल्स जो डाले हुए, जिस तरह मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि आपने किस तरह अपनी जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट करनी है, तो बिलीव मी पिछले 6-8 महीने में मुझे कोई 8 से 10 जो है वो लोगों ने अप्रोच किया है। और ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये जिन लोगों की लिंक्डइन की अच्छी प्रोफाइल्स है उनके साथ होता है, रेगुलरली उनको लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको जो जॉब आ रही है वो आपको समझ आ रही है, आपको पे समझ आ रही है, आपको वो रोल समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, एंड हाउ ईगर यू आर टू चेंज द जॉब। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी है तो आपको रिक्रूटर जो है वो ईजिली जो है वो लिंक्डइन के ऊपर बार बार अप्रोच करेंगे, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मूविंग ऑन, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे ना तो एक चीज़ जो होती है ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉमन है वो ये कि ये जो इंटरव्यू लेते हैं ना, इट इज़ मोस्टली आपके जो बिहेवियर के ऊपर होता है। मोस्टली इट इज़ अराउंड स्टार टेक्निक। आपको सेशन दी जाएगी, आपको उसके अगेंस्ट टास्क दिया जाएगा, आपको देखा जाएगा कि आप किस तरह उसके ऊपर एक्शन करेंगे एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी की जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको कहेगा कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं भी ब्रीच हुई है तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दैट, या अगर एक जो वर्कर है ही इज नॉट कीन टू वेयर पीपीईज ऑन साइट तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो बेसिकली दे आर नॉट गोइंग टू जज योर टेक्निकल नॉलेज, यहाँ पे वो चेक करना चाह रहे होते हैं कि आप सिचुएशन को मैनेज कैसे करेंगे, सिचुएशन को टैकल कैसे करेंगे। सो मेक श्योर करना है कि आप प्रोफेशनली साउंड रह के जो है सिचुएशंस को मैनेज करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस तरह मैंने हमेशा से कहा था कि कम्युनिकेशन इज अ बिग थिंग। जब आप एम्प्लॉयर को कॉल भी करते हैं या जब आप इंटरव्यू में सिट कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉयर को पता होता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। इफ यू आर गुड इनफ, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, तो यू कैन इजीली गेट द जॉब। कम्युनिकेशन डू प्ले अ वाइटल रोल। मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 30 to 40% जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे एक रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपको जॉब मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक कि आपको गोरे की तरह इंग्लिश बोलनी है, इट्स लाइक कि आप उसकी बात समझे और आप अपनी बात को समझा दें। जो चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि जिसका अपने ख्याल रखने वो ये है कि हम लोग जो है ना, हम जब इंग्लिश बोलते हैं ना, बिकॉज इंग्लिश हमारी आप कहें कि होम लैंग्वेज नहीं है, हम क्या करते हैं, हम जुमले को जो है वो जहन में लाते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, हम उसकी सेटिंग करते हैं, अंदर हम बोलते हैं, इतनी देर में हम जो है बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। जबकि जो गोरे है ना वो बगैर सोचे इंग्लिश बोल रहे हैं बिकॉज उसकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इसलिए आपने क्या करना है, आपने जो बात कन्वे करनी है ना, आपको इंग्लिश इतनी फ्लुएंट एटलीस्ट आनी चाहिए कि आप अपनी बात कन्वे कर दें। आपने टेंसेस की फिक्र नहीं करनी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं उसका सर पैर ना हो। एटलीस्ट इतना हो कि जो आप बात कन्वे करना चाह रहे हैं वो अगले को कन्वे हो जाए, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। जब आप बोल रहे हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है दैट मैटर्स अ लॉट। सो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैंने कहा कि आई शुड मेक अ वीडियो कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट आर द थिंग्स जिसके ऊपर आप फोकस करें सो यू कैन इजीली गेट द जॉब। आजकल की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की जॉब मार्केट है इस टाइम थोड़ी सी ठंडी हुई है बिकॉज दे हैव द इलेक्शंस इन मई। हो सकता है बहुत सारे लोग जो इस टाइम वो स्ट्रगल करें, उनको जॉब्स ना मिल रही हो, लेकिन आफ्टर मई एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब नई गवर्नमेंट इन पावर आएगी तो डेफिनेटली चीज़ें जो बेटर होंगी बिकॉज जो इन्फ्लेशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें
आई थॉट कि मैं आपको रेफरेंसेस के ऊपर बात कर दूं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग एक होप लेके आते हैं कि मुझे बंदा रेफर कर देगा, लेकिन समटाइम वो बंदा आपको रेफर नहीं कर रहा होता एंड ही केम अप विद अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। तो अगर कोई इस तरह की एक्सक्यूज आपको कर रहा है, सो गेट एन आइडिया स्ट्रेट अवे कि वो आपको वहाँ पे रेफर नहीं करना चाह रहा। मेक श्योर करना है कि अगर आपको कोई रेफर नहीं कर रहा तो द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, इसके ऊपर आप काम करें एंड यू विल डेफिनेटली बी लर्निंग इनटू गुड जॉब। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।